नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। सियासत की दो अलग अलग जोड़ियों में आजकल खूब ठनी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मौके पर इससे पहले भी इनके बीच ठनती रही है, लेकिन इस बार इतनी ठनी है कि दोस्ती खत्म होने के मुहाने तक पहुंची नजर आ रही है। आपस में भिड़ी पहली जोड़ी है शिवसेना बीजेपी की, तो दूसरी है कांग्रेस एनसीपी की। शिवसेना बीजेपी को ये बताने में जुटी है कि दिल्ली के तुम्हारे मिशन में हमने साथ दिया, तो महाराष्ट्र के हमारे मिशन में तुम साथ निभाओ। लेकिन माना जा रहा है कि असली पेंच सीएम की कुर्सी को लेकर फंसा है, जिस पर सीटें कम होने की स्थिति में कब्जा जमाना शिवसेना के लिए मुश्किल होगा। बंटवारे पर ऐसी ही कुछ तनातनी में राज्य की सत्ता में जोड़ीदार कांग्रेस और एनसीपी भी एक दूसरे को अकेले लड़ने की धमकी दे रही हैं। सवाल है, गठबंधन टूटेगा या अब भी फॉर्मूला निकालने का कोई स्कोप बचा है? आज का मुद्दा में अपने मेहमानों से जानेंगे कि बंटवारे को लेकर चल रहे इस माइंड गेम में फिलहाल बैकफुट पर कौन है। चुनावी रणनीति में अपनी महारत का लोहा मनवा चुके बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शुरुआती अनुभव ही चुनौतियों से भर गया है। पहली ही चुनौती बनाई है शिवसेना के साथ 25 साल पुराने गठबंधन को बचाए रखने की। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दो टूक कह दिया है कि शिवसेना 150 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं। मराठी के अपने बयान में उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी अगर इस पर राजी नहीं है तो शिवसेना के शेर तैयार हैं, मतलब शिवसेना अकेले लड़ने को तैयार है। आपलं कोण परक कोण कळतं, निवडणुका येतात, निवडणुका जातात, परंतु मी आपल्या सर्वांना सांगतोय, कारण मला वाटतं बहुतेकांपैकी सगळ्यांना मी महाराष्ट्रामध्ये भेटलो नाही का? आपण सगळे महत्वाचे पदाधिकारी आहात, इच्छुक आहात, शिवसेनेचं वैभव आहात, महाराष्ट्राची संपत्ती आहात। शिवसेना के रुख ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। हाल के उपचुनावों में बीजेपी की स्थिति फंसी ना होती तो शायद ना तो शिवसेना इतने तेवर दिखा पाती, ना बीजेपी उसे बर्दाश्त करती। ऐसे में बीजेपी गठबंधन बचाने की हर कोशिश में जुटी नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद उद्धव से फोन पर बात कर उनसे लचीला रुख अपनाने की अपील की। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि गठबंधन बचाए रखने का सबसे बड़ा मकसद है कांग्रेस एनसीपी राज को खत्म करना। दरअसल शिवसेना को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की ज्यादा सीटें आ गई तो सीएम की कुर्सी पर उसका स्वाभाविक दावा बन जाएगा। इसलिए शिवसेना की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की। महाराष्ट्र में खुद गठबंधन के दांवपेच में फंसी कांग्रेस की भी नजर बीजेपी शिवसेना के बीच सीट बंटवारे से जुड़ी हर गतिविधि पर है। देखिए, उनके बीच में लड़ाई सीटों की नहीं, उनके बीच में लड़ाई मुख्यमंत्री पद की है। कौन मुख्यमंत्री पद लेगा, और वो एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो संभव नहीं है। वहां पे सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसलिए उनकी ये लड़ाई बगैर किसी मतलब के है। आज सारे देश को ये अंदाजा हो रहा है कि सत्ता का लालच शिवसेना को भी कितना है और भारतीय जनता पार्टी को भी कितना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी में भी फंसा पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। 15 साल कांग्रेस से दबे रहने के बाद एनसीपी अब उठना चाहती है, अब बराबरी के दर्जे के साथ लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को अकेले अकेले लड़ने की धमकी भी दे चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि बात धमकी से आगे बढ़ती भी नहीं। कांग्रेस आखिरी फैसला आला कमान के हवाले कर चुकी है। सभी सीटों पर चर्चा की है। सर, अलायंस को लेकर फैसला है क्या, उस पर क्या क्या वो है तो सीएम, पीसीसी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हाईकमान बैठ के तय करेगा अलायंस का क्या है। मीडिया में अभी सबसे ज्यादा खबरें महाराष्ट्र के गठबंधन में तकरार को लेकर हैं, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी के बीच हो, चाहे शिवसेना बीजेपी के बीच।
एनसीपी नेता छगन भुजबल का कहना है कि इस बार चारों ही पार्टियां खुद को अकेले अकेले ही आजमा कर देख लें। सवाल है, क्या यही होने जा रहा है इस बार के चुनावों में? नहीं तो अगर गठबंधन बरकरार रहता है तो फिर क्या होगा फॉर्मूला और कौन होगा बैकफुट पर? ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो आज बात महाराष्ट्र की राजनीति पर हो रही है। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजनीतिक मामलों की जानकार कल्पना सतीजा जी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हिमांशु पटेल जी, और पत्रकार हमारे साथ सरस्वती चंद्र आचार्य जी भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु पटेल जी, सवाल आपसे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर तकरार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक इलेक्शन में उनके बीच ये तकरार होती रहती है जी। और वो कोई ना कोई फॉर्मूला लेके आ जाते हैं, लेकिन इस बार की जो तकरार है वो कुछ ज़्यादा दिखने को मिल रही है। इसकी वजह मेरे ख्याल से जो अभी रिसेंटली बाई इलेक्शंस जो 10 राज्यों में हुए, उसमें बीजेपी को जो करारा जवाब मिला हार का, 4 महीने पहले वो लोकसभा में ज़्यादा सीट लेके आई थी, लेकिन जो करारी हार देखने को मिली बाई इलेक्शन में, क्योंकि जो बाई इलेक्शंस और जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें लोकल इश्यू ज़्यादा होते हैं। उसमें जो कंट्री जो पूरी इंडिया का जो इश्यू होता है वो नहीं उसमें देखने को मिलता है। तो उसके नज़र रखते हुए ये इलेक्शन में उनको लगा कि अपने जो असेंबली इलेक्शन में जो हमारी लोकल पार्टी है, और एक ही महाराष्ट्र ही ऐसा एक राष्ट्र है पूरे इंडिया में जिसमें लोकल पार्टी के साथ नेशनल पार्टी अलायंस रख रही है। बाकी अलग अलग राज्यों में जो लोकल पार्टी होती है उसके वर्चस्व ज़्यादा है। जैसे तमिलनाडु में देखो तो वहाँ वो लोकल पार्टी के ज़्यादा वर्चस्व होता है, वहाँ जो नेशनल पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। यहाँ दोनों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ऐसा है। तो उसमें ये लोकल पार्टी के जो इश्यूज होते हैं, और वहाँ शिवसेना काफ़ी सालों से वहाँ पे है, और उनका जो एक ही महाराष्ट्र ही जो पूरा स्टेट पे ज़्यादातर वो सीमित रही है, तो वो ज़्यादा डिमांड कर रही है। जी, ये तो हो गई आप शिवसेना और बीजेपी की बात आपके कांग्रेस की भी हो और एनसीपी की भी हो, तो ये भी तो तकरार में लगे हुए हैं। आपकी पार्टी तो बोलती है कि मैं 288 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। जो जैसे मैंने ये गठबंधन क्या होता है, गठबंधन यानी आप माइंड गेम खेल रहे हैं क्या? माइंड गेम नहीं, अभी जो तकरार हो रही है शिवसेना और उसकी, तो हम राह देख रहे हैं। नहीं, आपके बीच में तो तकरार हो रही है ना। तकरार नहीं, वो छगन भुजबल बोल रहे हैं, थोड़े बहुत पटेल बोल रहे हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे भाई लोकसभा में रिजल्ट आए उसके बाद ये असेंबली के इलेक्शन है, तो थोड़ी बहुत वो सीटिंग अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि यहाँ पे ये जैसे वर्चस्व जिसका एनसीपी का ज्यादा है, कांग्रेस का क्या है, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट चल रही है। तो उसका निर्णय कल तक आ जाए, कल मीटिंग है, कोई ज्यादा तकरार नहीं है। पॉसिबिलिटी आप गठबंधन कर लेंगे। आप शिवसेना और बीजेपी को देख रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हैं शिवसेना बीजेपी क्या करती है, उसके बाद कदम उठाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं। नामांकन तो भरने की तारीख चालू हो चुकी है, नामांकन उम्मीदवार भर रहे हैं। सभी उम्मीदवार सभी लोगों के, सभी पार्टी के लिए चालू हो गई है। कांग्रेस एनसीपी के लिए नहीं, सभी पार्टी के लिए चालू हो गई है जी। लेकिन अभी जब आप चुनाव प्रचार में जाना चाहिए उस वक्त आप सीटों को लेकर तकरार कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि महाराष्ट्र ऐसा ही एक राष्ट्र है जहाँ दो, जैसे नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी दोनों का वर्चस्व है। आपकी बात सही है। कल्पना सतीजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, वहां जो कुछ भी हो रहा है, क्यों आखिर शिवसेना और बीजेपी में भी तकरार है, एनसीपी और कांग्रेस में भी सीटों को लेकर अनबन शुरू, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या वजह है? क्या सत्ता ही पाना सबसे अहम है? जैसे महाराष्ट्र में इतने सालों से शिवसेना जो जिस प्रकार से काम कर रही है, नो डाउट महाराष्ट्रियन लोग यही चाहेंगे कि शिवसेना का कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट है जो सत्ता पे आए। अब बात जब टिकट्स की आती है तो इन्होंने पहले 135 की ऑफर करी थी। अब उद्धव ठाकरे एटलीस्ट लास्ट में 126 तक तो आ गए, और वहां पे 59 सीट्स तो ऐसी है जहां पे शिवसेना को हमेशा करारी हार मिली हुई है। तो उस चीज को लेके भी अमित शाह ने हमेशा इनके साथ डिस्कस करी हुई कि वो 59 सीट भी बीजेपी को दी जाए। अब जिस एंगल से अमित शाह ने यूपी में कैंपेन करी और वहाँ पे जो इनको सक्सेस मिली है वो यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रही है। अब मेन बात आती है गठबंधन पे कि उद्धव ठाकरे इनके साथ गठबंधन करते हैं कि नहीं। तो जो अभी तक का सिनेरियो दिख रहा है कि 126 पे आके बात अटक गई है, वो एक्चुअली 130 तक जानी चाहिए। तो 4 सीट के लिए यहाँ पे गठबंधन होना नहीं होना इस नज़रिए से देखा जा रहा है। तो अभी अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत मिली, उत्साहित पार्टी हुई,
उसके बाद उपचुनावों में एक के बाद एक हार से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में क्या बीजेपी शिवसेना के सामने बैकफुट पर जा रही है? यही सवाल सरस्वती चंद्र आचार्य जी से। जी, ये जैसे आपने अभी पूछा कि ये मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई है जी। चारों पार्टी अपना जोर आजमाना चाहती है और चाहती है कि अपनी पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। अब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है तो वो थोड़ा हावी होना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से अभी बाई इलेक्शंस में रिजल्ट देखने को मिले उसके चलते हुए शिवसेना अब जोर में आ गई है कि तो यही दबाव बनाने की कोशिश में शिवसेना लगी है, यही दबाव बनाने की कोशिश में लगी है। और उद्धव ठाकरे को दिख रहा है कि इतना अच्छा मौका मुख्यमंत्री बनने का शायद भविष्य में ना भी मिले, लेकिन जनता के लिए अच्छा होगा कि चारों पार्टी अलग अलग होके लड़े तो सीधा मैंडेट किसको जाता है वो पता चल जाएगा। कई बार गठबंधन में क्या होता है कि गठबंधन की सीट किसी को मिली हो दूसरी पार्टी को, तो फिर शिवसेना का उम्मीदवार हो तो भी बीजेपी के वोट उसको जाएंगे, बीजेपी का मतदाता नहीं चाहेगा तो भी कई वोट उसको जाएंगे। ऐसा ही कांग्रेस एनसीपी में है, तो मतदाता के लिए तो क्लियर चॉइस मिलेगी तो काफी अच्छा होगा और हमें सही रिजल्ट जानने को मिलेगा। चारों पार्टियां, मुख्य पार्टियां और मन से भी जोड़ लें तो पांचों पार्टियां अगर अकेले अकेले जाती हैं तो लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो किसे चुने। ये देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा हो पाता है, जिसके इम्कानात बता दें बिल्कुल कम दिखते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शादी उत्सव या त्योहार लिज्जत पापड़ हो हर बार। कुर्रम 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 करम मजेदार लिज्जतदार साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। ऐसी नवरात आपको कहां मिलेगी? अरे यहाँ और कहां। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। दो 288 विधानसभा की कुल सीटें महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि जादुई आंकड़ा वो हासिल कर ले और सीएम बन जाए, सत्ता संभाले। मगर मुश्किल यह है कि गठबंधन है और गठबंधन पार्टियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। हिमांशु पटेल जी, सवाल आपसे, जिस तरीके से लोकसभा में आपकी हार हुई, कांग्रेस की हार हुई है, एनसीपी ने वहां सीट ज्यादा जीता है सांसद के, तो ऐसे में क्या उन्हें यह लग रहा है कि अब कांग्रेस को दबाने का वक्त आ चुका है, अब हमें अपनी बात मनवाने का वक्त आ चुका है? देखिए, जो बातें अभी उभर के आ रही है, जो लोकसभा के इलेक्शन के मद्देनज़र भी है, बाई इलेक्शन में जो कांग्रेस की जीत हुई उसके नज़र में भी देखना पड़ता है। और जो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती, सबसे हर एक पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को सीट मिली थी, बराबर, तो उसको नज़र रखते हुए भी ये ध्यान में रखनी पड़ती है। और मेन जो इश्यू होता है गठबंधन में, जो कॉमन एजेंडा, जो आज का बीजेपी और एनसीपी शिवसेना का एजेंडा क्या है, हिंदुत्व, सीएम की रेस या वो कांग्रेस और एनसीपी को हटाना, उनके लिए महाराष्ट्र डेवलप करना और वो कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। तब जबकि कांग्रेस सत्ता में आएंगे तो ही डेवलप करेंगे ना, वो तो बात की बात है। लड़ाई हो रही है। पहले मेन देखिए, सत्ता में आने के लिए भी पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि वो क्या करने चाहते हैं। यहाँ सत्ता में आने के बाद अभी 4 महीने में जो सरकार बैकफुट पे चल रही है, 4 महीने में जो डिसीजन लिए और बैकफुट पे जाना पड़ता है, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो या डेवलपमेंट की कोई बात हो, हर एक चीज में उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है। वही चीज आज देखने को मिल रही है।
है वो बैकफुट पे जा रही है। और जो बातें उभर के आ रही है, क्योंकि जो काम करने वो बैकफुट पे जा रही है अगर बीजेपी, तो आप क्यों झुक रहे हैं? नहीं, हम झुक नहीं रहे ना, हम झुक नहीं रहे, हमारे डिस्कशन चल रहा है। हमने कोई झुकने वाली बात ही नहीं की। 114 पर आपने लड़ा था, इस बार भी 114। हाँ, तो वही हम देखिए, झुकने वाली बात नहीं है। जो डिसीजन ऐसे स्टिकी डिसीजंस नहीं होते, मैंने आगे भी बताया कहीं ना कहीं प्लस माइनस सिचुएशन में होता है। सिचुएशन में जा रहे हैं ना जी, सिचुएशन ये आज देखो आप, आज बीजेपी के वहां से एक स्टेटमेंट आया कि हमने उद्धव जी से बात की है, और ट्विटर पे वहां से शिवसेना वाले का स्टेटमेंट आया कि हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की है। यानी उनकी लड़ाई बड़ी है, आपकी छोटी है। यानी ये आप देखो कि जो बड़ी पार्टी है, छोटी लड़ाई है, बड़ी जितनी बड़ी पार्टी है, जो लोकसभा में अभी रूलिंग पार्टी है, पूरे देश में राज कर रही है, आज उनको वहां के लोकल पार्टी से बातें करने के लिए और वहां से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो आप भी तो वही ये कर रहे हैं, चीज आप भी एनसीपी तो वही कांग्रेस कर में रहे नहीं है, हैं। क्योंकि वो आप मैच्योर भी तो पार्टी वही है, कर रहे हैं जनाब। मैच्योर पार्टी है, और उनका कॉमन एजेंडा डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। कल्पना सतीजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं लोगों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा, क्या लगता है इससे विकास कहीं पीछे छूट गया है? वो बातें पीछे छूट गई है जो जनता से सीधे जुड़ी हुई है? आप सत्ता और शासन को ही पाना चाहते हैं? हर एक पार्टी यही चाहती है कि उनकी सत्ता शासन पे आए। तो जैसे अभी उद्धव ठाकरे के पास एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, जिस हिसाब से कांग्रेस अलग अलग स्टेट में बाय इलेक्शंस में जीती है, गुजरात में भी 3 सीट पे जीती है, तो इनके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला हुआ है कि भाजपा को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, झुकाया जाए, और भाजपा उनसे जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स बता रहे हैं उसके साथ वो गठबंधन अगर ये बाय इलेक्शन में भाजपा की हार ना होती तो शिवसेना क्या हावी होने की कोशिश करती? शिवसेना जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने जो काम किया है, महाराष्ट्रियन पब्लिक उनको जो पसंद करती है, उन्होंने अपने हिसाब से डेवलपमेंट किए हुए हैं। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि शिवसेना चाहे कोई भी पार्टी पे हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाँ, अगर गठबंधन की बात आती है तो उसको भाजपा के सिवा और कोई पार्टी है ही नहीं कि जिसके साथ वो गठबंधन कर सके ज्यादा सीट बनाने के लिए। साफ है कि मैं इतने सीटों पर लड़ना चाहता हूं तो लड़ूंगा। अगर आपको गठबंधन की सीटें आरपीआई को देना है या राजू शेट्टी के पार्टी को तो 7 सीटें देने की बात हो रही है, तो आपको अगर गठबंधन में भी सीटें देनी है तो भाजपा को देनी है, ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ये है कि महाराष्ट्रियन पब्लिक यही चाहेगी कि इनका सीएम कोई शिवसेना में से ही हो, तो ऐसा कैसे चाहेगी? ऐसा क्या, वो तो आपने मैंडेट दे दिया। जो भी हुआ है महाराष्ट्र में जो भी हुआ है, महाराष्ट्र नहीं आता है, महाराष्ट्र नहीं आता। हाँ, तो महाराष्ट्र शिवसेना नहीं, महाराष्ट्र शिवसेना नहीं, क्योंकि वो तो बट ऑब्वियस है थोड़ा कि पाकिस्तानी आके लड़ेगा। जितनी बन सके इतनी सीट उद्धव ठाकरे इनको दे, लेकिन जब वो 4 सीट के लिए इतना जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो धीमे धीमे या तो सुलझेगा या तो फिर गठबंधन होगा ही नहीं। अभी अगर आप देखेंगे कल्पना सतीजा जी, तो वहाँ के जो लीडर्स हैं इलेक्शन के टाइम में अमूमन बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे मनसे के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अदरवाइज शिवसेना में शामिल होने के। सरस्वती चंद्र आचार्य जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से शिवसेना ने दबाव बनाया है और जिस तरीके से एनसीपी ने कांग्रेस पर दबाव बनाया है, ये क्षेत्रीय पार्टी, एनसीपी कभी राष्ट्रीय हुआ करती थी, अभी क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्या इनके सामने जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो दब जाएंगी? ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। देखिए, जब एक बड़ी सल्तनत यानी कि केंद्रीय शासन निर्बल हो जाता है और अपने अपने सूबे गवर्नर स्वतंत्र होने लगते हैं, ऐसी कुछ हालत कांग्रेस की हुई है, जिसके कारण एनसीपी इतना आगे बढ़ रही है, क्योंकि मुख्य विपक्ष का स्थान बीजेपी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो सत्ता में। बिल्कुल बीजेपी के साथ इसलिए हो रहा है, जो हमने जैसे चर्चा की कि 18 सीटें शिवसेना ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे। देखिए, ये दोनों पार्टी का गठबंधन न होने में मुख्य कारण ये है कि किसी को छोटा भाई नहीं बनना है। एनसीपी जो कम सीटों में आज तक समाधान करती थी, उसको नहीं करना है, उसको भी बड़ा रोल चाहिए। और जो पार्टी झुकेगी वो तो यही ख्याल करेगी ना कि मैं झुक गई, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया है। लेकिन राजकीय हित को देखते हुए ठेस पहुंचानी भी पड़े और हस्ता मुंह रखना भी पड़े। लेकिन इन सब में जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी को पल पल की जानकारी मिल रही होगी और उनके आदेश के मुताबिक ही उनके जो नेता है वो कार्य कर रहे होंगे। और हम जानते हैं कि उनका स्वभाव राजकीय समझौते करने का नहीं है। वो तो नहीं, मगर ऐसे में सवाल तो ये पैदा हो रहे हैं ना, जैसे कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चलिए हम आपको पहले लोकसभा चुनावों के दौरान 18 सीटें दिया करते थे, अभी हम शिवसेना को 22 सीटें दे रहे हैं, 22-23 सीटें दे रहे हैं, और वही विधानसभा में हमको एक भी सीट बढ़ाकर नहीं देते हैं, तो फिर हम ही समझौता क्यों करें? हर बार हम ही झुके क्यों? ये तो बीजेपी नेता कह रहे हैं।
बीजेपी नेताओं की बात भी सही है, और बीजेपी ने जिस प्रकार से लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलते हुए भी एनडीए को साथ में रखा है, भले उनके दूसरे कारण भी है, लेकिन जिस प्रकार से उनको पहले जैसा ही एक अच्छा संबंध निभाया है सभी पक्षों के साथ, शिवसेना हो या और एनडीए के भाजपा के साथ क्यों नहीं निभाया? आज क्यों उनको सवाल लेंगे सवाल लेंगे प्रकार से वर्तन करना चाहिए बीजेपी के साथ। जी सवाल लेंगे, इसके बाद भी सवालात और हैं, मगर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ बातचीत जारी है। शादी उत्सव या त्योहार लिज्जत पापड़ हो हर बार। कुर्रम 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 करम मजेदार लिज्जतदार साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यही धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए। यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। चुनाव के दौरान वो तमाम बातें हो रही है जो कभी हुआ करती थी, कभी पार्टियों के बीच आपसी समझौते के तहत हुआ करती थी। आज याद दिलाए जा रहे हैं कि 2002 में हमने क्या किया। आज याद दिलाए जा रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी के लिए क्या किया। आज याद दिलाए जा रहे हैं उन तमाम बातों को जो शायद पार्टी के अंदर ही रहनी चाहिए। ऐसे में सरस्वती चंद्र जी, आपसे ही सवाल के जवाब को चाहेंगे कि हजका के साथ गठबंधन नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, क्या इसी तरीके से महाराष्ट्र में हो सकता है कि चलिए आत्मसम्मान की बात है भैया, हम आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी पार्टी को गिरने नहीं देंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। क्या गठबंधन टूट सकता है या महज दबाव है? आप दोनों की बात कर रहे हैं या भाजपा शिवसेना की बात कर रहे हैं? भाजपा शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस भी। भाजपा के लिए यह सुनहरा मौका है कि हमेशा शिवसेना जो उसके साथ बड़े भाई के रोल में रही है, उसका महत्व महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में से खत्म करने का या कम करने का। क्योंकि इस बार अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और उसमें भाजपा आगे निकल जाती है, तो भविष्य में कभी या तो गठबंधन नहीं होगा या जब भी होगा तब भाजपा का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उद्धव ठाकरे ये तो नहीं बोलते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन शिवसेना का जनाधार तो सिर्फ हिंदुत्व और मराठी मानुष का हित, ये दोनों चीजों पे टिका हुआ है, और उनका मत क्षेत्र सिर्फ महाराष्ट्र है। जी सही बात, आपने बहुत सही बात बोली है। मगर अगर एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को देखा जाए तो उस पर क्या विचार हैं आपके? उसके लिए एक जुआ साबित होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी काफी जनाधार कम हो चुका था और एनसीपी का भी कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस की तुलना में एनसीपी का जनाधार अभी तक बढ़ा नहीं है। तो उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, और बैकफुट पे कौन ये नतीजे तय करेंगे। हिमांशु पटेल जी, आप बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्यों नहीं आप कदम उठा लेते हैं मजबूती के साथ? देखिए, कांग्रेस ने जो इसमें मजबूती है और वो वाली बात नहीं होती है, नहीं, हमेशा वही बात होती है। चुनाव की लड़ाई, चुनाव से पहले हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने बोला ना, एकला चलो, एक राहुल गांधी तो बोलते हैं ना, एकला चलो, क्या है?
देखिए जो भी है वो हमने कश्मीर में किया ही ना। हम कश्मीर में अकेले ही जाने वाले। महाराष्ट्र में क्यों नहीं एक लाख? महाराष्ट्र में जैसे मैंने बोला कि आगे अलायंस को हम पहले सपोर्ट देते हैं, जो उनकी जो मांगे होती है जो वैलिड होती है सत्ता में और नहीं, सत्ता में नहीं, हमारा डेवलपमेंट का, हम सत्ता के लिए नहीं है, कांग्रेस सत्ता के लिए है भी नहीं और कांग्रेस सत्ता के लिए मोह में भी नहीं है। जो अभी जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं और आज पब्लिक ने देख लिया कि ये मोह भंग कितना कॉस्टली हुआ है। और कांग्रेस का जो भी डेवलपमेंट है जो भी है वो प्रजालक्षी उनकी सेवाएं होती है, प्रजालक्षी योजनाएं होती है जो आज सभी पार्टियों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जो कांग्रेस का एजेंडा मेन है डेवलपमेंट का और भारत को आगे ले जाने का, भारत को हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट करवाने का, तो वो एजेंडा दूसरी पार्टी उसके गठबंधन वाली जो भी पार्टी है उसके साथ है तो वो अलायंस करती है। और उसके सिचुएशंस के मुताबिक जैसे अभी आज एनसीपी की सिचुएशंस नेशनल लेवल पे डाउन हो गई, महाराष्ट्र में उनकी पकड़ है ज्यादातर, तो उसके साथ सीटों का बंटवारा जो होता है, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन में जो प्लस माइनस हुए, पार्टी की हैसियत देख के नहीं, पार्टी की हैसियत नहीं, जो लोकसभा में प्लस माइनस सिचुएशन हुई, जो सीटें अभी शेयरिंग्स कितने फर्स्ट ये अभी जो सरस्वती चंद्र जी बता रहे थे, तो पिछले इलेक्शन में एनसीपी को परसेंटेज ज्यादा मिले थे, कांग्रेस बीजेपी को इक्वल मिले थे परसेंटेज ऑफ वोटिंग में देखे तो उसमें ज्यादा मिले थे। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, मगर अफसोस कि ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए कांग्रेस वही हम बता रहे हैं कि जो सीएम की ये लोगों की लड़ाई हिंदुत्व की है, आपकी पार्टी हमने ऐसा कोई नहीं बोला कि हमारे वहां से सीएम, और हम जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जैसे जो आफ्टर इलेक्टिंग द बॉडी जो भी होता है, जो पार्टी जीत के आती है वो उसका सीएम डिसाइड करती है। बीजेपी जो पहले से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो क्या बातें करती है उन पे छोड़ दी। कल्पना सतीजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बहस को सुनकर, चर्चा को सुनकर कि क्या आखिर क्या गठबंधन को लेकर इस तरीके से दबाव बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? अब जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके अगर दोनों पार्टी चलती है तो जनहित के आधार पे इनको दोनों में से किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ेगा गठबंधन करने के लिए, और गठबंधन के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जैसे बीजेपी को ये 119 सीट की ऑफर की है, तो ऑलरेडी ये इतनी सीट पे तो पहले भी ये लोग चुनाव लड़ चुके थे, तो 4-5 सीट के लिए अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों में से किसी को भी एक लचीलापन बता के झुकाव करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। नहीं, अगर एक ही पार्टी क्यों, दोनों ने अगर लचीलापन, अगर दो में से किसी को तो झुकना ही पड़ेगा। अगर उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है तो अमित शाह को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर झुकेंगे नहीं तो टूट जाएंगे। हो सकता है। बीजेपी के पास तो मनसे का ऑप्शन भी है, वो राज ठाकरे के साथ भी चाहे तो हाथ मिला सकते हैं ऑब्वियस। बिल्कुल, और कांग्रेस के पास भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन हर किसी के पास होता है, मगर सवाल ये होते हैं कि आखिर ये जो राजनीति हो रही है गठबंधन बनाने की या तोड़ने की, तो उससे जनता को क्या फायदा है? क्या सत्ता ही हासिल करना पार्टियों का लक्ष्य बन चुका है? कल्पना सतीजा जी, हिमांशु पटेल जी, सरस्वती चंद्र आचार्य जी, आज आप लोगों ने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर आज चर्चा हुई, तो देखने वाली बात होगी आने वाले दुनिया में, बस एक दिन में या 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरह के हालात निर्माण हो रहे हैं, क्या गठबंधन होगा या फिर पार्टियां अकेले ही चुनावी मैदान में कूदेंगी। मगर जो तजुर्बा है यही कहता है कि बस कुछ दिन की बात है, कुछ घंटों की बात है, गठबंधन हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity.
The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings, truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements.